झारखंड में दो राज्यसभा की सीटों पे चुनाव होना है और आंकड़े जो है हेमंत सोरेन सरकार के पास 56 विधायकों की है और एक सीट के लिए 28 विधायकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आंकड़े जो है वो फेवरेबल है। जो यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है उसके तरफ आंकड़े जो है बिल्कुल इंक्लाइंड लगता है। लेकिन अब जेएमएम की तरफ से ये कहा गया है कि वो दो उम्मीदवार उतारेगा और दो ही सीट है। कांग्रेस ने पहले ही प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो ऐसे में ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जेएमएम ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सस्पेंस जो है बिल्कुल जारी है कि आखिर अपर हाउस तक कौन पहुंचेगा। 34 विधायक जो हैं जेएमएम के पास है, कांग्रेस के पास 16 है, यानी 12 चाहिए कांग्रेस को। अगर जो वोट बचते हैं जेएमएम से 28 के अलावा 6 वोट जो है अगर वो ट्रांसफ़र होता है कांग्रेस के तरफ, आरजेडी जो है वो 4 विधायकों के साथ समर्थन देता है। वाम दल अगर 2 विधायक के साथ अगर हेमंत सोरेन सरकार को दे रहा है, कांग्रेस उम्मीदवार को भी वो अगर समर्थन देता है, तब जाके कांग्रेस के पास 28 के आंकड़े होंगे। इधर एनडीए खेमे में 24 विधायक हैं, यानी उसको जो है 4 विधायकों की जरूरत पड़ेगी अगर उसके उम्मीदवार को अपर हाउस तक पहुंचना है। तो एक सीट जो है बिल्कुल जेएमएम के पाले में जो है वो क्लियर दिखती है। लेकिन दूसरे सीट पे सस्पेंस बना हुआ है। अगर बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो सीधा टक्कर कांग्रेस उम्मीदवार और जो है इसके अलावा जो है बीजेपी उम्मीदवार के बीच हो सकता है। अगर जेएमएम जो है एक उम्मीदवार वापस ले लेती है तब, और अगर दोनों ही मैदान में रहते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि महागठबंधन जो है वो इंटैक्ट नहीं है, इंडिया गठबंधन जो है वो इंटैक्ट नहीं है। अगर दो उम्मीदवार मैदान में होंगे तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएगी और राज्यसभा तक का सफ़र उसके उम्मीदवार के लिए मुश्किलों भरा होगा। इस मुद्दे पे कांग्रेस के प्रभारी ने लंबी बैठक की है। यहाँ पे उनका जो पार्लियामेंट जो उनका जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी भी बैठक हुई। तमाम मुद्दों पे चर्चा हुआ, लेकिन ये कहा गया है कि अब जो है जब एक जॉइंट बैठक होगी उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। मुख्यमंत्री से कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले जो है बातचीत हुआ था, डायलॉग हुआ था, उसके बाद जो है उम्मीदवार उतारा गया है कांग्रेस का। दूसरे तरफ जेएमएम के विधायकों की अगर बात माने तो मीटिंग जो जेएमएम का चला है सीएम हाउस के अंदर, तो जेएमएम के विधायकों ने यह साफ तौर से कहा है कि बिना उनसे पूछे कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा की है। तो ऐसे में एक गतिरोध जो है वो साफ तौर से दिखता है और अगर गतिरोध यहाँ बनता है तो इसका फ़ायदा जाहिर तौर पे जो बाकी इनके जो ओपोनेंट होंगे उनको मिल सकता है। तो मामला जो है यहाँ पे राज्यसभा चुनाव को लेकर काफ़ी जो है दिलचस्प हो गया है और सस्पेंस जो है वो जारी है। संघर्ष होगा और जोड़ तोड़ का खेल भी देखने को मिल सकता है अगर 3 से 4 उम्मीदवार मैदान में होते हैं। सीटें सिर्फ 2 ही है। मीटिंग हुआ, ये झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहले मीटिंग आई। ये मीटिंग में हम विस्तार रूप से चर्चा किया, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कैसा काम करेंगे, कौन सा मुद्दे पर का दृष्टि देंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसा सुझाव देंगे, कई मुद्दे पर हम डिस्कस किया। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने झारखंड में लास्ट 1 ईयर से जो संगठन निर्माण हो रहा है इसी बारे में हम चर्चा किया। ये संगठन निर्माण ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर आया। हर एक ग्राम पंचायत में हम कांग्रेस कमेटी गठित किया, ब्लॉक कमेटीज गठित किया, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज एस्टैब्लिश किया और जेपीसीसी कमेटीज भी ऑर्गेनाइज किया। ये सभी जगह पर हर एक ऑफिस बेरर को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी क्लियरली दिया गया और उनका काम करने के लिए टास्क भी दिया और रेगुलरली उनका प्रोग्रेस रिव्यू करके परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए भी हम डिसीजन लिया। और कल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में भी हम विस्तार रूप से चर्चा किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी कौन सा जिम्मेदार लेंगे, उनका भूमिका कैसा होगा, वो भी हम डिस्कस किया। और आज डिपार्टमेंट एंड फ्रंटल्स, सभी डिपार्टमेंट फ्रंटल्स से भी मीटिंग हुआ। आज झारखंड में एक नया इनिशिएटिव हम शुरू किया
डिपार्टमेंट्स एंड फ्रंटल्स का वर्क देखभाल करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डिपार्टमेंट फ्रंटल्स किया और स्टेट स्तर पर वाइस प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट फ्रंटल्स किया। और झारखंड में अगले साल में जो रूरल लोकल बॉडी इलेक्शंस आएगा, वो रूरल लोकल बॉडी इलेक्शंस में हम कैसा प्रिपेयर करना, इसी बारे में भी हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी मिल के एक स्ट्रैटेजी तैयार किया। और हमारा नया कमेटी में कैंपेन कमेटी भी है। वो कैंपेन कमेटी हर एक मेंबर को एक डिवीज़न हम अलॉट किया। वो कैंपेन कमेटी मेंबर्स हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सहयोग लेके हमारा कांग्रेस पार्टी का कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करेंगे। और एसआर कमेटी विथ एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट्स के साथ एसआर कमेटी भी घोषित किया। एसआर के बारे में विस्तार रूप से हम चर्चा किया, कैसा कांग्रेस पार्टी एसआर को नेक्स्ट 1 to 2 डेज में ध्यान से इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करना। ये सही बात। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ विचार विमर्श हुआ? ओके, राज्यसभा चुनाव के बारे में भी सभी मेंबर्स ये बात किया। जो कांग्रेस हाईकमांड का डिसीजन है, वो डिसीजन को हर एक एमएलए पालन करेंगे। हमारा कांग्रेस एमएलएस के अलावा हमारा जेएमएम एमएलएस और आरजेडी एमएलएस और लेफ्ट एमएलएस का सहयोग लेके हम वो सीट जितवाने के लिए हम तैयार हैं। इसी बारे में हम आज शाम में 7 o'clock CLP मीटिंग भी बुलाया गया। थैंक यू। दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार उतारेगी। सुनिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट, हम सभी मिलके इंडिया गठबंधन का गवर्नमेंट में हैं। सो हमारा कोशिश ये है, हम सभी मिलके जो 2 सीट है, वो 2 सीट इंडिया गठबंधन जिताने के लिए कोशिश करेगा। हमारा उम्मीद है, हमारा होप है, वही सर, हो वो जाएगा। 2 में 3 कैंडिडेट कैसे सर, तो जीतेंगे? 3 सीट हो जाएंगे ना? 3 कैंडिडेट आपके जवाब तो दे रहे हैं। 2 जेएमएम में कांग्रेस घोषणा कर दी है। आपके सवाल का जवाब देंगे। आज CLP मीटिंग में हम ये मुद्दे पर डिस्कस करके हमारा स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। और चीफ मिनिस्टर को भी हम सभी एमएलएस मिलके कैंडिडेट के साथ माई सीएम को मिलने के लिए हम कोशिश सर, ये आपको नहीं लगता सर कि मुख्यमंत्री आपको गच्चा दे रहे हैं और लगातार आपको एक तरह से धोखा दे रहे हैं? सर, ये जो सर एक सवाल ये मेरा है, प्रणव जी का जो नाम आया, तो इसके लिए पहले आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात नहीं की थी? पीएससी की मीटिंग के बारे में अभी मीटिंग थी, इस बारे में उसके बाद अब CLP की सुनिए, ये PSC मीटिंग CLP मीटिंग के बाद आप सभी प्रश्न को जवाब मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। यह निर्णय लेती है वह 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी की जो दबाव है उस पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। राज्यसभा की दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहिए चुनाव। तो सर फिर गठबंधन का क्या होगा? कांग्रेस में नहीं, मैंने कहा कि पार्टी की जो दबाव है, पार्टी संगठन का जो दबाव है, उस आधार पर हम लोग अधिकृत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी को, कि भाई विचार होना चाहिए कि दोनों सीटों पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े। और तो बैठक में यही तय हुआ कि दोनों सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार देगा? जी बिल्कुल नहीं, बैठक में यह आम सहमति, सर्वसम्मति से जितने मेंबर थे, निर्णय लिया गया कि भाई दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा में अपनी प्रत्याशी उतारे, कि जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर उतारना चाहिए। बाकी पार्टी को केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि भाई नामों पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नामित किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं कि भाई अब उन नामों की घोषणा करेंगे, लेकिन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम। तो ये जो प्रत्याशी का चयन होना है, नाम का घोषणा कब तक हो जाएगा? अब तो अधिकृत कर दिए हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को, तो उसके बाद अब यानी कल तक डिक्लेयर हो जाएगा? देखते जाइए, 8 से तो पहले हो ही जाएगा। अच्छा सर, भावना 56 का जो आंकड़ा है वो तो है, लेकिन मिल के है, ऐसे में कैसे अब जीतेंगे? तो अब उसका तैयारी हम लोग करेंगे, कैसे तैयारी होगा वो तो देखते जाइए आगे आगे। आप लोगों ने अपनी भावना से अवगत हम लोग अपनी भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि भाई पार्टी को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या निर्णय हुआ? अंदर में क्या भावना अवगत कराई जाएगी? जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को
अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोगों ने अपनी राय दी है कि दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो बातें आई है उस तरह होता नहीं है कि पहले तो ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, उनके पसंद का प्रत्याशी होगा, लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है ना। तो सभी सदस्यों की ये राय थी कि मुख्यमंत्री तय करें, दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये बात जेएमएम को नागवार गुजरा कि कांग्रेस ने बिना कंसल्ट के ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। देखिए, कार्यकर्ताओं का स्पष्ट राय है कि दोनों सीट पर जेएमएम को लड़ना चाहिए चुनाव। अच्छा, अंतिम फैसला हो गया या अंतिम फैसला लिया जाएगा? क्या फैसला हो गया? हम जितने भी हम लोग बैठक में थे, हम लोगों ने ये भावना से अवगत करा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये गठबंधन के नेता है, इसलिए हम उनको अधिकृत कर दिया गया है कि आप अंतिम फाइनल निर्णय लेंगे, लेकिन लड़ना चाहिए दोनों सीट पर। मतलब रणनीति बन गई है, ये रणनीति बन गई है। दोनों दादा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बन गई है। हाँ, भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी तो आना निश्चित है। भाजपा ने प्रत्याशी देने का घोषणा कर दिया है कि प्रत्याशी देंगे, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। सीएम का डिसीजन कब तक आएगा, क्या कुछ? अब अभी हम लोगों ने अधिकृत किया है उनको, अब माननीय मुख्यमंत्री अब तय कर लेंगे। ठीक। प्रत्याशी के दिल्ली जा रहे हैं, कहीं सूचना है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? मुख्यमंत्री जी करेंगे। ठीक, मंत्री जी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।